नमस्कार मित्रों। जय श्री कृष्णा। जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और कर्क राशि के इस ज्योतिष चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो भी आपको बताने वाला हूं वो आपके लिए बड़ा हितकारक है, जो आपके लिए बड़ा ही काम का है। तो दोस्तों, ध्यान से सुनना मेरी बात। कर्क राशि के 8वें स्थान पर राहु का गोचर मई के महीने में होगा। दोस्तों, 8वें स्थान पर आएगा कर्क राशि के राहु। इसका मतलब ये नहीं है कि खराब है। मैं कुछ महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूं जो आपको जानना जरूरी है। दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनना। कर्क राशि के लिए जो वर्तमान समय है ये राहु के प्रभाव वाला है, अप्रैल का समय भी। क्योंकि राहु 18 महीनों में राशि बदलता है दोस्तों, तो इसका प्रभाव पहले से ही शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, ध्यान से सुनना मेरी बात। अप्रैल का जो ये महीना है ना, इसके समय एक प्रकार से कर्क राशि के लिए कुछ उम्मीद बनती है। मैं ना नहीं करूंगा कि कर्क राशि वाले जातक इस समय हो सकता है कि प्रॉपर्टी, मकान, जमीन इसके मामले में यानी कि कुछ महत्वपूर्ण यानी कि थोड़े बलवान हो जाए, कुछ बलवत्ता उनमें आए। नौकरी के मामले में कुछ बलवान हो। अगर उनको बिल्कुल यानी कि निर्बल कर दिया गया था, अगर उनको नौकरी से हटा दिया गया था, तो उनको नौकरी मिल सकती है इस समय। इस समय उनकी उम्मीद बनती है अप्रैल के उतार में, मई के महीने में। तो दोस्तों, इस प्रकार की उम्मीद तो है। हालांकि मई के महीने में ट्रांसफर की उम्मीद कर्क राशि के लिए बहुत तेज आ जाएगी। इसमें ये जरूरी नहीं है कि तबादला ही हो। तबादला तो नौकरी वालों का होता है इस समय। यानी कि कभी कभी ये भी देखने को मिल जाता है मई के महीने में जो होगा ना, उसमें ये देखने को भी मिल जाता है कि तबादला की जगह हमारे लिए जो बहुत महत्वपूर्ण चीजें है ना, उसमें बदलाव हो जाता है। यानी कि थोड़ा जाना आना पड़ता है बाहर। तो इस प्रकार का योग कर्क राशि के लिए बनेगा। कोई ना कोई बदलाव की चीज मई के महीने में कर्क राशि के लिए होगी। कोई ना कोई बदलाव, कोई ना कोई परिवर्तन, चाहे वो कागज में ही हो, चाहे कागज की चीज में ही हो, कोई परिवर्तन। इस प्रकार की चीज थोड़ी दिखती है कर्क राशि के लिए मई के महीने में। कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा दोस्तों, 8वें राहु में आपको ध्यान रखने की चीज एक ही है, जो आपको करना बहुत जरूरी है। आपके लिए जो ये 18 महीने आ रहे हैं, शिव जी भगवान की पूजा आपके लिए एक प्रकार से अमृत के समान है। वैसे तो महादेव की पूजा हमेशा व्यक्ति का भलाई करती है। तो दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए आपको। आपके 8वें स्थान पर राहु आपके शत्रु वृद्धि न करे और आपको जीत दे दे। इसके लिए आप शिव जी भगवान की पूजा करो। जहां तक कर्क राशि के लिए अभी अप्रैल के उतार का सवाल है और मई के महीने का सवाल है, कर्क राशि के लिए उम्मीद बनती है। बस उनको एक बात का ध्यान रखना है कि इस समय उनको सोच कर कार्य करना है। इस समय आक्रामक नहीं होना चाहिए व्यक्ति को। इस समय विवेकवान रहना चाहिए, क्योंकि ये जो कर्क राशि का समय है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण उनके लिए हो सकता है करियर, नौकरी, मकान के मामले में। तो अप्रैल उतार और मई के महीने में थोड़ी उम्मीद तो बनती है। अब कुंडली के ऊपर निर्भर है कि किसको कितनी सहायता मिलेगी। ये जरूरी नहीं है कि सबके लिए ये यानी कि एक प्रकार से राहत मिल जाए। पर दोस्तों, कुछ उम्मीद बनती है कि ये राहत दे सकता है। हालांकि सबके लिए जरूरी नहीं है, कुंडली के ऊपर निर्भर करता है। दशा अंतरदशा भी अच्छी होनी चाहिए। तो कर्क राशि वाले जातक कुछ बलवान हुए होंगे अभी, और बलवत्ता उनको मिलनी चाहिए। उनका उनको अगर दबा दिया गया था, उनको इस प्रकार से हरा दिया गया था, तो दोस्तों ऐसी उम्मीद बनती है कि वो थोड़े शक्तिशाली हो जाएंगे। अप्रैल के उतार, मई के महीने में कुछ ऐसा होगा जिससे थोड़ी शक्ति मिलेगी उनको। इस प्रकार की उम्मीद थोड़ी दिखती है। इसको कुंडली के हिसाब से देखना चाहिए कि किस प्रकार वो शक्ति प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार की स्थिति कर्क राशि के लिए थोड़ी दिखती है, क्योंकि कर्क राशि वाले जातक इससे पहले थोड़े दबा दिए गए थे और उनके ऊपर एक प्रकार से देवबाधा आ गई और उनको प्रॉब्लम दी गई। तो ऐसा ही अलग ढंग का योग है। इस समय देख कर फैसला करना चाहिए। मैं आने वाला समय बताता हूँ। देखो, थोड़े से दिनों में कर्क राशि को कुछ महत्वपूर्ण कार्य करना पड़ सकता है। उनके ऊपर दबाव भी आ सकता है कुछ महत्वपूर्ण कार्य का। मान लो कोई मकान से संबंधित, प्लॉट से संबंधित, भाई से संबंधित, नौकरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण काम आ जाए, तो इससे पीछे नहीं हटना है आपको। आने वाले समय में ऐसा देखने को मिलेगा। दो चार दिन के अंदर, 2-4 दिन के अंदर इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलेगी।
कोई महत्वपूर्ण कार्य आ सकता है आपके लिए, और इस महत्वपूर्ण कार्य के कारण थोड़ा दबाव भी हो सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, आपको मौके से पीछे नहीं हटना है। आने वाले समय में आपको कुछ करना पड़ सकता है, और इस कार्य की वजह से आपके ऊपर दबाव भी रह सकता है। पर दोस्तों इसके कारण आपको बड़ा मौका या नौकरी या कामकाज मिल सकता है। तो ऐसा योग है ये कर्क राशि के लिए। आने वाला समय में यही कहूंगा दोस्तों कि कर्क राशि वाले जातक की कार्य बने अप्रैल उतार और मई के महीने में। अगर कुंडली में दशा अंतर्दशा बढ़िया होगी तो आपके लिए उम्मीद बनती है। अगर कुंडली में दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं होगी तो भी थोड़ी बलवत्ता तो प्राप्त होनी चाहिए। हालांकि फायदा चाहे कम हो, पर थोड़े बलवान तो होंगे अप्रैल उतार और मई के महीने में। पर थोड़ा स्थानांतरण भी होगा। स्थानांतरण बहुत सारी चीजों का हो सकता है, विवाद का भी हो सकता है, ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार का अलग ढंग का योग कर्क राशि के लिए बना है। ये कर्क राशि वाले जातक को परेशान नहीं करे। कर्क राशि वाले जातक को इस समय शत्रुओं के मामले में, यानी कि हम कहते हैं कि हम बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो यानी कि खुद उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार की चीजों को उत्पन्न करने से पूर्व सोचना चाहिए। राहु आपके लिए एक प्रकार से थोड़ा सा षड्यंत्रकारी न रहे और आपको षड्यंत्र नहीं करवाए आपके साथ, इसका ध्यान रखना चाहिए। मई के महीने से षड्यंत्र थोड़ा शुरू हो सकता है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि 8वां राहु षड्यंत्र करवाता है, आपके लिए जीत दे सकता है, पर इसको ध्यान से देखना चाहिए। ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण कार्य गुप्त रूप से करेगा। हो सकता है कि कोई डील हो जाए गुप्त रूप से। हालांकि कुंडली के आधार पर अंतिम परिणाम होगा। कुंडली निर्णायक होती है, जो भी मैं बता रहा हूँ राशि के अनुसार है, राशि अंतिम नहीं होती दोस्तों। हाँ, ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए। कर्क राशि वाले जातक के लिए 8वां राहु आ रहा है मई से, और ये 18 महीने के लिए रहेगा। मैं तो ये कहूंगा कि आप यानी कि दुश्मन देखकर बनाए, क्योंकि दुश्मन आएंगे आपके, ये ध्यान रखना चाहिए। आप गुप्त कार्य आने वाले समय में हो सकते हैं, गुप्त कार्यों के द्वारा सल्टारा भी हो सकता है आने वाले समय में, पर वो कुंडली के हिसाब से देखा जाना चाहिए। हम तो यही कहेंगे दोस्तों कि कर्क राशि वाले जातक के लिए उम्मीद बनती है अप्रैल उतार मई के महीने में, और इसको देखना चाहिए कुंडली के हिसाब से। ये जरूरी नहीं है कि ये सबके लिए उम्मीद दे। मकान, प्रॉपर्टी, शत्रु, नौकरी और कागज के मामले में अप्रैल उतार और मई के महीने में थोड़ी आशा है, पर कुंडली के हिसाब से इसको देखा जाना चाहिए। जिनकी कुंडली में दशा अंतर्दशा बढ़िया होगी उनके लिए अच्छा मौका मिल सकता है। जिनके दशा अंतर्दशा खराब है उनको कम फायदा होता है। तो दोस्तों जहां तक अभी थोड़े दिनों का सवाल है, कर्क राशि को कोई कार्य भी मिल सकता है और कोई काम का दबाव भी आ सकता है। उनको पीछे नहीं हटना चाहिए इस काम से, और उनको जीत मिले। मैं तो ये कहूंगा कर्क राशि वाले जातक के ऊपर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा, उनके कार्य बने। आप सबका धन्यवाद। हर